Hello student, तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 5 रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन टू डी मोवर्स थ्योरम। और बेटे जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो है स्पेक्ट्रम बुक, जो शर्मा पब्लिकेशंस की आती है। तो बेटे आज जो टॉपिक आएगा ना वो है हमारा बेस्ड ऑन डी मोवर्स थ्योरम। इससे पहले हमने जो 4 लेक्चर्स किए हैं वो हमने किए हैं पोलर फॉर्म के। तो आज हमारा जो आएगा वो आएगा डी मोवर्स थ्योरम। उसके ना कुछ कंसेप्ट्स हैं, पहले आप कंसेप्ट्स लिखिए। डिमोवर्स के अकॉर्डिंग वेरी फर्स्ट कंसेप्ट है, अगर कभी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा और उसकी पर पावर n होगी, तो आपने सीधा क्या करना है, जो n होगा ना वो अंदर आ जाएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा लिख देना है। जो सेकंड कंसेप्ट है वो होगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर अगर माइनस n होगी, तो आपने क्या करना है, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा बीच में आयटा और माइनस लगा देना। अगर ऊपर पावर माइनस है तो बीच में माइनस, अगर प्लस है तो प्लस, और एन अंदर आ जाएगा। थर्ड है, अगर कभी 1 ओवर कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा होगा, तो हम उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशनलाइज भी नहीं करेंगे, हम सीधा ही लिख दिया करेंगे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और फोर्थ जो फॉर्मूला लगेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे, ये थीटा है बेटे, सिस थीटा। क्या लिखेंगे, सिस थीटा। और जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो होगी, अगर सिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिस थीटा 1 सिस थीटा 2 सिस थीटा 3, इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने सिस लिख के ना सारे एंगल्स ऐड कर देते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो। और अगर सिस में डिवाइड हो रहे होंगे, अगर सिस में सिस थीटा 1 डिवाइडेड बाय सिस थीटा 2 होगा, तो आपने उसको सिस लिख के ना तो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यही बेटे 6 कंसेप्ट जो यूज होंगे, और इससे हमारा जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले हमने 8 क्वेश्चन आपकी बुक के कर लिए, आज 9 से शुरू करेंगे। उसकी वर्डिंग है, इवेलुएट कॉस पाई बाय 9 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 9 इंटू कॉस 3 पाई बाय 9 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 9, फिर मल्टीप्लाई में है कॉस 5 पाई बाय 9 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 9। ये अब आपको क्वेश्चन दे रखा है और इसने बोला इसकी इवेल्युएशन करो। तो देखो, अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो मैंने अभी बताया कॉस प्लस आयोटा साइन को आपने क्या लिखना है, सिस लिख के एंगल लिख देना है, सिस पाई बाय 9। दूसरा क्या बन जाएगा, सिस 3 पाई बाय 9। उसके अगला क्या बन जाएगा, सिस 5 पाई बाय 9। और अगर सिस आपस में ऐड हो रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिस लिख के एंगल्स को ऐड कर देना, पाई बाय 9 3 पाई बाय 9 एंड 5 पाई बाय 9। और इनको ऐड करोगे तो देखो ये बनेगा सिस 9 पाई बाय 9, और ये बन गया सिस पाई। सिस पाई को हम क्या लिखेंगे, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। और कॉस पाई कितना होता है, -1, एंड साइन पाई कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। यही आंसर है। नेक्स्ट 10th है, वो उसने बोला है इवेलुएट, स्टेटमेंट आपको दे रखी है, सिस पाई बाय 10 सिस 3 पाई बाय 10 एंड सिस 3 पाई बाय 5। तो देखो, जो सिस है आपस में मल्टीप्लाई ही है, तो अगर हम मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10 प्लस 3 पाई बाय 10 प्लस 3 पाई बाय 5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो सिस लिख के 10 एलसीएम हो जाएगा, तो बन जाएगा पाई 3 पाई एंड 6 पाई। ये भी कितना बन गया, सिस
10 पाई/10, तो कितना बन जाएगा जी 6 पाई। और 6 पाई क्या हो जाएगा हमारा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। और कॉस पाई कितना होता है -1, साइन पाई कितना होता है 0। तो आंसर कितना आ जाएगा -1। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा -1। ये आंसर हो गया। अब बेटे 11th की जो स्टेटमेंट है वो दे रखी है आपको। हाँ, कहता है इफ x इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, y इज इक्वल टू cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। कहता प्रूव, नंबर 1 दे रखा है हमें क्वेश्चन, x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है आपको x प्लस वाई एक्स वाई माइनस 1 एक्स माइनस वाई एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन होने वाला है बच्चे। देखो कितना ही कुछ मांग लिया उसने। तो देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना, हमें एक एक्स माइनस वाई चाहिए, एक एक्स प्लस वाई चाहिए, एक एक्स वाई -1 चाहिए, एक एक्स वाई प्लस 1 चाहिए। तो मैं इसको पहले टर्न बाई टर्न निकाल लूं। तो कंसीडर पहले एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स हमें गिवन है कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा, और जो y है वो हमें गिवन है cos बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। तो ओपन करेंगे तो माइनस आइटा साइन बीटा हो जाएगा। अगर हम cos के इकट्ठे करते हैं तो बन जाएगा cos अल्फा माइनस cos बीटा, और आइटा वाले इकट्ठे कर ले तो बन जाएगा आइटा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये बेटे बन गया cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d। ये फॉर्मूले लग जाएंगे। cos c माइनस cos d का बेटे फॉर्मूला होता है -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। और जो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2। ये बेटे कॉस है साइन सी माइनस डी बाई 2। ये बेटे यहाँ पे साइन आना था। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब अगर हम इनमें से देखें ध्यान से तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बच जाएगा -साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस आयोटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटे देखो हमें ना इसको सभी क्वेश्चंस को कॉस और साइन में कन्वर्ट करना होता है। कॉस प्लस आइटा साइन फॉर्म बनानी होती है। तो ये याद रखना हमेशा कॉस आगे होना चाहिए और साइन पीछे होना चाहिए। अब ये तो नहीं बना तो इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। ये एडजस्टमेंट मैं कैसे करने लगा हूं, इस माइनस को मैं लिख सकता हूँ आइटा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है आइटा स्क्वायर क्या होता है -1। अब अगर मैं इसमें से आइटा बाहर निकालूं तो बनेगा 2 आइटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और अंदर क्या बच जाएगा, आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साथ में कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये बन गया कॉस प्लस आइटा साइन फॉर्म। और अभी आपको बताया जब भी कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होगा ना, तो उसको आपने थोड़ा सा इजी करके लिख लेना है। क्या लिख देना है, सिस। तो ये बन गया 2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इस पूरे को आपने CIS सिस लिख के एक ही एंगल लिख देना है अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और दोनों के बीच में ना एंगल सेम होना चाहिए कॉस प्लस आइटा साइन के बीच में। तो ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, एक्स माइनस वाई की। अब कंसिडर करेंगे एक्स प्लस वाई। पहले मैं सारी वैल्यूज निकलवा देता हूँ फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड बार सोल्व करेंगे। अब एक्स प्लस वाई है तो एक्स हमारा क्या है, कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। और वाई हमारा क्या है, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अब अगर हम इसको करेंगे तो बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये इकट्ठा कर दिया, प्लस आयोटा
साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये इकट्ठा कर दिया। अब ये कॉस सी प्लस कॉस डी बन गया, तो 2 cos c + d/2 cos c - d/2। तो जो बेटे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं फॉर्मूलाज पता तो लिख लेना। ये बना cos c + cos d, 2 cos c + d/2 cos c - d/2। और ये बना sin c + d/2। तो क्या होता है, टू sin c + sin d क्या होता है, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, cos अल्फा - बीटा/2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा, cos बाहर आ जाएगा, अल्फा - बीटा/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, cos अल्फा + बीटा/2 प्लस आयोटा साइन अल्फा + बीटा/2। तो ये फिर सिस बन गया। तो 2 cos अल्फा - बीटा/2 तो है ही है, साथ में सिस बन गया, साथ में अल्फा + बीटा/2 बन गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x + y की। अब हमें क्वेश्चन में ही थर्ड जो पार्ट है उसमें x y माइनस चाहिए, 1 चाहिए, तो वो बनाते हैं। तो कंसिडर x y - 1। तो देखो बेटे, जो x है वो था, उसको मैं लिख सकता हूँ सिस अल्फा, क्योंकि cos + आइटा साइन था। तो y जो है वो सिस बीटा। अब आपको बताया, अगर सिस में मल्टीप्लाई हो तो आपने क्या लिखना है, उसको ऐड करके। सिस को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, cos अल्फा + बीटा प्लस आइटा साइन अल्फा + बीटा -1। अगर हम ध्यान से देखें तो जो रियल पार्ट है वो आपस में इकट्ठे कर देते हैं, और जो मेनरी पार्ट है वो अलग इकट्ठे कर देते हैं। तो ये बेटे बन जाएगा हमारे पास, मैं माइनस ना साथ ही बाहर निकालने लगा हूं बेटे, 1 - cos अल्फा + बीटा, और ये बन गया हमारे पास आयोटा साइन अल्फा + बीटा। वो मैंने क्यों बाहर निकाला, मैंने बताया था 1 - cos थीटा कभी भी आ जाए ना, कभी भी 1 - cos थीटा बने तो उसको आपने लिखना है 2 sin² θ/2। उस बिहाव पे ये बन जाएगा 2 sin² अल्फा + बीटा/2। और साइन थीटा को क्या लिखना है आपने, 2 sin θ/2 cos θ/2। अब देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, साइन अल्फा + बीटा/2 कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बचेगा, माइनस साइन अल्फा + बीटा/2, और साथ में आयोटा कॉस अल्फा + बीटा/2। अभी मैंने इसी क्वेश्चन में बताया कि हमेशा कॉस पहले होना चाहिए और साइन बाद में होना चाहिए। आइटा जो है ना वो साइन के साथ होना चाहिए, अब नहीं है तो इस -1 को हम क्या लिख देंगे, आइटा स्क्वायर। तो 2 sin अल्फा + बीटा/2, और इस माइनस को मैं लिख दूंगा आइटा स्क्वायर। और इन दोनों में से आइटा कॉमन आ जाएगा, तो आइटा बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा + बीटा/2, और कॉस वाला पहले लिख लेते हैं, कॉस अल्फा + बीटा/2 प्लस आयोटा साइन अल्फा + बीटा/2। तो ये बन गया ना सिस फॉर्म। तो ये बन गया 2 आयोटा साइन अल्फा + बीटा/2, और इसको हम लिख सकते हैं CIS अल्फा + बीटा/। अब इसी तरह से फोर्थ वन भी चाहिए, XY + 1। तो पहले सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं ना, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो कंसीडर XY + 1 है। x का मतलब क्या है, CIS सिस अल्फा, y का मतलब क्या है, सिस बीटा साथ में 1। और अगर सिस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा, सिस अल्फा + बीटा। सिस को ओपन कर देते हैं तो क्या बनेगा, कॉस अल्फा + बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा + बीटा +1। अब रियल इकट्ठे कर लेते तो बन जाएगा 1 + cos अल्फा + बीटा, इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, और आयोटा साइन अल्फा + बीटा को इकट्ठा लिख लेते हैं। इससे क्या होगा, ये बन गया 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 cos² θ/2। और साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 sin θ/2 cos
θ/2। इससे देखो अब 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकालेंगे, cos अल्फा प्लस बीटा/2 बाहर निकालेंगे, तो बाकी क्या बच गया? cos अल्फा प्लस बीटा/2 बच गया, साथ में आयटा साइन अल्फा प्लस बीटा/2 बच गया। अब देखो ये फॉर्म पर नहीं गई सिस थीटा वाली, तो ये बच गया हमारे पास 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 और साथ में बच गया सिस अल्फा प्लस बीटा/2। तो मेरे को 4 चीजें चाहिए थी, मैंने चारों निकाल ली। अब क्वेश्चन जो वेरी फर्स्ट पार्ट था उसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो वेरी फर्स्ट पार्ट था उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, वो है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो बेटे मेरे पास x माइनस वाई की वैल्यू आई है सोल्व करके 2 आयटा साइन अल्फा माइनस बीटा/2 साथ में सिस अल्फा प्लस बीटा/2, और x प्लस वाई की वैल्यू आई है 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 साथ में सिस अल्फा प्लस बीटा/2। तो सिस अल्फा प्लस बीटा/2 सिस अल्फा प्लस बीटा/2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आयटा एज इट इज रह गया, और साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा? tan। तो ये देखो यही मांगा हुआ उसने आंसर, तो यही राइट हैंड साइड आपकी, मैंने अभी ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी थी बेटे। अब सेकंड पार्ट है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड है एक्स प्लस वाई एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स वाई प्लस 1। अब चारों फिल करनी पड़ेंगे। एक्स प्लस वाई मेरा बेटे आया है 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 साथ में सिस अल्फा प्लस बीटा/2। ये पहले की आई है एक्स प्लस वाई की। फिर एक्स वाई माइनस 1 की आई है हमारे पास 2 आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा/2 साथ में सिस अल्फा प्लस बीटा/2। और एक्स माइनस वाई की आई है हमारे पास 2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा/2 साथ में सिस अल्फा प्लस बीटा/2। और जो एक्स वाई प्लस 1 की आई है वो आई है हमारे पास 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 साथ में सिस अल्फा प्लस बीटा/2। अब देखो जो जो कट सकता है, अगर हम देखें तो 2 से 2 कट जाएगा, ये सिस से सिस कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, आयटा से आयटा भी कट जाएगा, ये सिस से सिस कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा, ऊपर बचेगा बेटे, एक तो बचेगा cos अल्फा माइनस बीटा/2, एक बचा साइन अल्फा प्लस बीटा/2, एक बचा हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा/2, एक बच गया हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा/2। जो जो टर्म बची वो हमने लिख ली। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है ना वो नहीं बनी, तो अब राइट हैंड साइड पकड़ते हैं। तो राइट हैंड साइड हमें क्वेश्चन में दे रखी है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो बेटे ये ऊपर जो लगेगा वो साइन सी प्लस साइन डी लग जाएगा, तो वो होता है 2 कॉस सी प्लस डी/2, साइन सी प्लस साइन डी है ना, तो वो होता है साइन 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2। और इसी तरह से हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बना साइन सी माइनस साइन डी, तो वहां पे लग जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी/2 साइन सी माइनस डी/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया। अब देखो डिनोमिनेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा/2 है, कॉस अल्फा प्लस बीटा/2 है, न्यूमिनेटर में ऊपर साइन अल्फा प्लस बीटा/2 है,
और कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है, मैच कर रहे हैं। ध्यान से देखो, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, यही प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और हेंस प्रूव। अब इसी तरह से एक 12th क्वेश्चन है, वो करते हैं जी। 12th क्वेश्चन दे रखा है हमें, कहता है इफ ए इज इक्वल टू कॉज अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, बी इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, सी इज इक्वल टू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। कहता शो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बाई ए बी सी इज इक्वल टू 8 कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बेटे एक इस तरह के क्वेश्चन को ना देखो, हम कुछ पैटर्न बनाने लगे हैं। देखो, ए से बी होता है, बी से सी होता है और सी से ए होता है। अल्फा से बीटा होता है, बीटा से गामा होता है और गामा से अल्फा होता है। तो अगर ध्यान से देखो, ए जो दे रखा है वही बी दे रखा है, बस उसने क्या किया, ए को बी कर दिया और अल्फा को बीटा कर दिया। फिर जो बी है वही सी दे रखा है, सेम दे रखा है, बस बी को सी कर दिया, बीटा को गामा कर दिया। तो इसको ना एक पैटर्न बोलते हैं। अब हम एक वैल्यू निकालेंगे तो बाकी दो जो है, जैसे ये बी प्लस सी सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट सी प्लस ए का होगा, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट ए प्लस बी का होगा। तो फिर हम ये 3 बार नहीं करेंगे, एक बार करके ही सिमिलरली लिख सकते हैं। तो अब हमें बी प्लस सी चाहिए, तो पहले बी प्लस सी निकालते हैं। तो देखो बेटे, सोल्यूशन जो है, जो ए दे रखा है वो दे रखा है हमें कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ ना तो लिख सकता हूँ सिस अल्फा। बी दे रखा है, वो दे रखा है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। और अगर मैं इसको सही फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं सिस बीटा लिख सकता हूँ। और जो सी है वो दे रखा है कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, और इसको लिखना चाहूँ तो मैं सिस गामा लिख सकता हूँ। अब उसने पहले बोला है बी प्लस सी निकालो। देखो, बी प्लस सी को हम पूरा प्रॉपर सोल्व करेंगे तो वो बनेगा कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा। ये प्रॉपर सोल्व करने के बाद मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट्स अलग इकट्ठे कर लूंगा, कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इकट्ठे कर लेते हैं, और आयोटा साइन बीटा प्लस साइन गामा अलग से इकट्ठे कर लेते हैं। तो ये बेटे बनेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, वो होता है 2 cos सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और ये बनेगा साइन सी प्लस साइन डी, वो होता है 2 sin सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर हम इसमें से कॉमन निकालें तो क्या निकलेगा कॉमन, 2 कॉस बीटा माइनस गामा बाई 2 कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस गामा बाई 2। ये बी प्लस सी की वैल्यू आ रही है जी। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो ये बनेगा 2 cos बीटा माइनस गामा बाई 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ सिस बीटा प्लस गामा बाई 2। तो ये देखो, ये बी प्लस सी आ गया। अब सिमिलरली हम सी प्लस ए दोबारा से नहीं निकालेंगे, वो सिमिलरली लिख सकते हैं बेटे, सिमिलरली इज अलाउड। तो सिमिलरली
हम क्या करेंगे सी प्लस ए, इट मीन मैंने क्या किया एक एक स्टेप मूव कर दिया, बी को सी कर दिया, सी को ए। तो 2 कॉस मैंने अभी बताया ऊपर, बीटा को हम गामा लिख देंगे, गामा को अल्फा लिख देंगे बाय 2, सिस बीटा को क्या लिख देंगे गामा, गामा को क्या लिख देंगे अल्फा बाय 2। फिर उसने ए प्लस बी भी मांगा है, अब फिर मूव कर देंगे, 2 कॉस गामा को क्या लिख देंगे अल्फा, अल्फा को क्या लिख देंगे बीटा, सिस गामा को लिख देंगे अल्फा और बीटा को लिख अल्फा को लिख देंगे बीटा। तो हमें ये सारे दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। फिर उसने एक एबीसी भी मांगा है। अब एबीसी निकालना है, तो एबीसी के लिए क्या था, पहला हमने लिखा था सिस अल्फा है, दूसरा हमने लिखा था सिस बीटा है, तीसरा हमने लिखा था सिस गामा है। और सिस मैंने अभी बताया डिमोवर थ्योरम कहता है अगर सिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक सिस लिख के आपने सभी एंगल्स को ऐड अप कर देना है। अब जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है वो लेती है, जो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है हमारी, वो है बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी और नीचे ए बी सी। देखो जो बी प्लस सी की वैल्यू आई ना वो आई हमारी 2 कोस बीटा माइनस गामा बाय 2 सिस बीटा प्लस गामा बाय 2। जो सी प्लस ए आई वो आई 2 कॉस गामा माइनस अल्फा बाय 2 सिस गामा प्लस अल्फा बाय 2। जो ए प्लस बी आया वो आया 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 सिस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और जो एबीसी आया ना वो आया हमारा सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सारी वैल्यू डाल दी मैंने। देखो बेटे 2 3 बार आए, एक 2 सेकंड 2 और थर्ड 2, वो 8 हो जाएगा। कॉस हमारा पहला है बीटा माइनस गामा बाय 2, वो लिख दिया मैंने। फिर मैंने कॉस गामा माइनस अल्फा बाय 2 लिख दिया। फिर मैंने कॉस गामा अल्फा माइनस बीटा बाय 2 भी लिख दिया। अब ये देखो, जे भी सिस है, जे भी सिस है, जे भी सिस है, 3 सिस है ना? तो सिस लिख के, एक सिस लिख के तीनों एंगल्स को क्या कर देंगे ऐड। तो बीटा प्लस गामा बाय 2 प्लस गामा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये बीटा प्लस गामा बाय 2 गामा प्लस अल्फा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अगर 2 एलसीएम लेंगे तो 2 बीटा 2 गामा 2 अल्फा बनेगा। तो सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये सिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूरा कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारा, 8 कॉस बीटा माइनस गामा बाय 2 कॉस गामा माइनस अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। यही उसने डिमांडेड था, आंसर आ गया जी, हैंस प्रूफ। और बेटे आज यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। थैंक यू।